अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऐसा क्या काम हो रहा है कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है? जो दिल में रहते हैं उन्हें आंखें भर के देखने की जरूरत नहीं होती। हो सकता है उन्हें जरूरत हो। वो एक नजरे करम के तलबगार हों। देख लिया, अब खुश? काम कर लूं मैं अपना? बताओ तो क्या काम कर रही हो? वो डिनर है ना मैं जो रख रही हूँ अपने दोस्तों के लिए, उसकी बस लिस्ट बना रही थी। नूर, कुछ दिनों के लिए हम ये डिनर पोस्टपोन नहीं कर सकते? क्यों? तुम जानती तो हो कि कुछ दिन पहले ही साइम भाई और अतिया भाभी के साथ कितना बड़ा हादसा पेश आया। कौन सा हादसा? तुम कैसे भूल सकती हो? ऐसा मिसकैरेज होती रहती है, कोई अनोखी बात नहीं। उनकी गोद फिर से भर आएगी, आप फिक्र क्यों करते हैं? नूर, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन उनका जख्म अभी ताजा है। उन्हें दुख होगा, उन्हें लगेगा कि तुमने उनसे बदला लिया है। किस चीज का बदला? यही कि उन्होंने तुम पर इल्जाम लगाया और बदले में तुमने आकर पार्टी रख ली। अरे नहीं, उनको कोई एतराज नहीं है, मैं पूछ चुकी हूँ उनसे। वैसे भी घर में माहौल इतना डिप्रेसिंग हुआ है, टूट जाएगा अच्छा होगा। सही कह रही हो। हम इसे डिस्कस कर लें? नहीं, सरप्राइज होगा। मैं चाहती हूँ सब सरप्राइज हो। वैसे भी आई थिंक इतने गम के बाद अगर एक सरप्राइज हो तो सब खुश रहते हैं तब से। ये ले, अपने फ्रेंड्स की लिस्ट बना ले। और हाँ, जुनैद और इमाम को भी इनवाइट कर लीजिएगा। जुनैद और इमाम को क्यों? क्योंकि इमाम मेरी बहन है और जुनैद। और जुनैद, तुम उसे क्यों बुलाना चाहती हो? उसे जलाने के लिए। वो कहते हैं ना कि रकीब ना हो तो मोहब्बत के रंग फीके पड़ जाते हैं, बस इसलिए। देख लूंगा। ऐसा जो लोग मुझसे जलते हैं ना, उन्हें जलाने का मुझे बहुत मजा आता है। जी फरमाइए। यकीन नहीं आ रहा ना कि मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ। हाँ, मैं तुम पर यकीन कैसे कर सकता हूँ? देखो, जो हुआ सो हुआ, सब कुछ भूल जाओ। लेकिन हम कजिन्स हैं और क्या? और अच्छे दोस्तों की तरह भी तो हम रह सकते हैं ना। तुमसे दोस्ती? हाँ, मैंने घर पे दावत रखी है, कुछ दोस्तों को इनवाइट किया है। तुम भी जरूर आना, मैं इमाम को खुद इनवाइट करती हूँ। मगर मेरा आना तुम्हें महंगा पड़ सकता है। फिर से वही दिल जलाने वाली बात है। खुश रहो और खुश रहने दो की पॉलिसी अपना दो। तुम किसी को खुश रहने देती हो? अपनी खाला तक को तो माफ नहीं किया तुमने। ये उस छोटी ज़हनियत की छोटी औरत की सोच है, वरना मैं ऐसी हरकतें नहीं करती। और हाँ, इमाम को जरूर लाना।
मुझे दावत दे रही हो कि मेरा मजाक उड़ा रही हो? मजाक? मजाक किस बात में? अच्छा खैर, देखो इमाम मेरी बहन है, तुम उसके शौहर हो, तो इमाम अरसम की साली है, एक तरीके से तुम अरसम के रिश्तेदार हो, और रिश्तेदारों की दावत को ठुकराया नहीं जाता। ठीक है? खुदा हाफिज। मजाक तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा करने जा रहा हूँ नूर कि तुम्हारे होश ठिकाने आ जाए। क्या हुआ ठानी साहिबा? कुछ नहीं। इस घर को मातम का मत बनाओ, अभी हमारी शगुन जाए। मैंने अपनी शादी की खुशी में एक डिनर रखा। डिनर? हाँ, और तुम एक ही वाक्य को लेकर बैठ गई। तुम्हें शुक्र करना चाहिए, बल्कि मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम अभी से माँ बन जाती ना तो पूरी हो जाती। पहले ही तुम्हारी शादी इतनी देर से हुई है। माँ बन जाने के बाद औरत अपने शौहर के लिए उतनी अट्रैक्टिव नहीं रहती। डिनर रख रही हो या मेरी बर्बादी का जश्न मना रही हो? जो समझना है समझ लो, बस तैयार होके आ जाओ। रहमी शिकायतें करती फिरोगी, इनवाइट नहीं किया। नहीं है मुझे तुमसे कोई शिकायत, माफ कर दो मुझे, चली जाओ यहाँ से। मैंने इमाम को भी इनवाइट किया। तुम लोगों को खुद जिंदगी जीना नहीं आता, फिर शिकवा करते हो जिंदगी से। ना खुद खुश रहना जानते हो, ना किसी और को खुश रहना देना चाहते हो। घर में कयामत टूट गई है, सब सोगवार है। तुम्हें तुम्हारे डिनर की पड़ी है? कुछ तो शर्म करो नूर। इसीलिए तो मैंने डिनर रखा है, ताकि जो सोगवारी तो मनहूसियत तुमने फैलाई है वो खत्म हो। जो भी है, आज तुम लाजमी आना है, तैयारी करना। ठीक है? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मैं तुम्हारी तकलीफ पे जश्न मना रही हूँ, अब तुम्हें उस बात से कितनी तकलीफ हो रही है? अच्छा एक आखिरी मशवरा दूं, मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी बंद कर दो, वरना मैं और भी हदें पार कर सकती हूँ। इसीलिए तो मैंने डिनर रखा है, ताकि जो सोगवारी तो मनहूसियत तुमने फैलाई है वो खत्म हो। ये बाहर किस खुशी में पार्टी हो रही है? क्या बात है अतिया, तुम रो क्यों रही हो? मैं बोलूंगी तो
शिकायत होगी। अगर तुम बोलोगी ना तो मेरे साथ धोखा होगा। आपकी भाभी मेरे दुख पर जश्न मना रही है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। आपको कुछ और बताया होगा ना? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं बताया। मुझे तो नूर ने यही बताया कि मेरी वजह से जो घर में सुखवारियत फैली है उसको दूर करने के लिए घर में डिनर रखा गया। ऐसा क्या उसने तुमसे? नूर, साइम भाई के रूम उस तरफ है। मैं माफी नहीं मांगूंगी, मैंने कोई गलती नहीं की। तो मैंने कब कहा तुमने कोई गलती की है? तो फिर मुझे माफी क्यों मांगने को बोल रही? वो इसलिए कि अम्मी ने कहा है। तो इल्जाम अतिया खान ने मुझ पे लगाया है और आपकी अम्मी कह रही है मैं माफी मांगू क्यों? वो तुमसे उम्र में बड़ी हैं, तुम्हारी खाला है वो। आप जाके उनसे माफी मांगिए, मैं जेठ जी का वेट करूंगी, उनसे खुद सॉरी कर दूंगी। नूर, जी कौन? आओ बैठो। यकीनन कोई शिकवा करने ही आए होगे। आपसे माफी मांगना है। माफी किस बात की? भाभी जो घर में पार्टी हुई, मैं उसके हक में नहीं था, मगर नूर। कोई बात नहीं, मजबूरियां बनती हैं इंसान के लिए। लाइफ को एंजॉय करो, एक ही बारी तो मिलती है। किसी के गम में हलकान होने का क्या फायदा? मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको बुरा लगा, उसके लिए माफी चाहती। देखो हरसम, मैं साइम के बारे में तो कुछ नहीं कह सकती, मुझे बुरा नहीं लगा। अलबत्ता जो मैंने नूर के बारे में कहा है वो झूठ नहीं है। अल्लाह करे तुम हमेशा खुश रहो और तुम्हें कभी नूर की असलियत पता न चले।
नूर की असली सॉरी, मेरे मुंह से गलत बात निकली है। हरसम, तुम मेरे भाई हो। एक बात हमेशा याद रखना, वो क्या? किसी पे अंधा एतमाद मत करना, ना किसी को शैतान समझना और ना ही फरिश्ता। इंसान बस इंसान ही होता है। अस्सलामुअलैकुम अबू। अबू, सुने आपने अतिया खाला को डांटा था? हाँ बेटा, मैंने उसे खूब सुनाई और अपने घर भी आने से मना कर दिया है। मुझे उम्मीद है वो तुम्हारे मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी। अबू, उस पर तो उल्टा ही असर हुआ है। क्या मतलब? मैंने एक डिनर प्लान किया था, ठीक है, अपने दोस्तों के लिए। मैंने सबको इनवाइट किया, जेठ जी को, अतिया खाला को, मैडम फारूकी को। मैं तो इमाम और जुनेद को भी इनवाइट करती। तो उसने सबको आने से रोका। ना सिर्फ वो खुद तो आई नहीं, ना अपने शोहर को आने दिया। मैडम फारूकी को भी आने से रोका। जुनेद और इमाम कभी मेक श्योर किया कि वो आई ना। अबू, मेरे दोस्तों में बहुत इंसल्ट हुई है। बहुत ही ढीठ है तुम्हारी खाला। सब आगे तो सुनते रहे। ये हो गया, चलें, ठीक है, मान लिया। अब आके मैडम फारूकी के इतने कान भरे कि मैडम फारूकी मुझसे कह रही हैं कि मैं माफी मांगू अतिया से। माफी? माफी किस बात की? इसी बात की तो मुझे समझ नहीं आ रही। कोई जरूरत नहीं है माफी मांगने की उससे। लेकिन अबू, अगर मैडम फारूकी नाराज हो गई तो? अरे बेटा, तुम फिक्र मत करो, मैं खुद आकर मैडम फारूकी से बात करूँ। थैंक यू सो मच अबू, आप बहुत अच्छे। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। आप भी, खुदा हाफिज। नूर से माफी मंगवाएगी। बढ़िया ही, मैडम अतिया साहिबा। हाँ? Yes, come in. तुम? तुमसे मिलने के लिए बेताब था, इसलिए बिना अपॉइंटमेंट के आ गया। अब आ ही गए हो तो बैठो। बताओ, क्या खिदमत कर सकता हूँ? क्या तुम वाकई नूर से मोहब्बत करते हो? मोहब्बत या तो होती है या नहीं होती। ये वाकई क्या होता है? अगर नूर किसी से मोहब्बत नहीं करती, वो एक खुदगर्ज लड़की है। मिस्टर जुनेद, ये आप कैसे कह सकते हैं? मेरे पास अपनी बात का सबूत है। क्या सबूत है आपके पास? दो मुझे सबूत। तो मैं व्हाट्सएप करूं या मेरे मोबाइल पे देखना पसंद करूं? व्हाट्सएप भी करना, और जो तुम्हारे पास सबूत है मुझे दिखा भी दो। हरसम, तुम्हारी नूर कभी मुझसे भी मोहब्बत की दावेदार थी। उसकी कॉल्स, उसकी SMS, उसकी तस्वीरें
सब कुछ महफूज करके रखा है मैंने अपने पास, उसे ब्लैकमेल करने के लिए नहीं, उसकी याद बनाकर दिल में महफूज रखने के लिए। क्योंकि मैं तब नहीं जानता था कि वो मुझे इतना बड़ा धोखा देगी। हर समय मैं बहुत हैरान होता हूं कि कोई इतनी ही शिद्दत से दोबारा मोहब्बत कैसे कर सकता है। हमसे तो पहले ही नहीं बुलाई जा रही। लेकिन ये लो, तुम देखो, सुनो। जुनैद, मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं अब भी तुम ही से मोहब्बत करती हूँ। अतिया, जी अम्मी। अरसम और नूर आए थे तुम्हारे पास? जी, अरसम आया था। और नूर? नहीं, वो तो नहीं आई। अच्छा, लेकिन मेरे रूम से तो दोनों यही कह के निकले थे कि तुम्हारे पास जा रहे हैं। क्या आपने उनको कुछ कहा था क्या? नहीं, उन्हें खुद अपनी गलती का एहसास हो गया। जी, अरसम को तो वाकई अपनी गलती का एहसास हुआ है, मगर नूर इतनी बुरी नहीं है। पता नहीं तुम दोनों के दरमियान इतनी ज्यादा गलत फहमियां क्यों हो गई हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों की सुलह करवा दो। रहने दे अम्मी, जो गुजर गया वो गुजर गया। लेकिन जो बाकी है उसे तो खुशगवार बनाना है। बेटा, मुझे अपने घर का इस तरह टेंस माहौल अच्छा नहीं लगता। मैं तुम दोनों की गलतफहमियां खत्म करवाना चाहती हूँ। मुझे कोई एतराज नहीं है, मगर मगर के पीछे तो इनकार ही होता है। मैं आपकी बात का कैसे इनकार कर सकती हूँ? माँ का रुतबा जो दिया है मैंने आपको, आपके सिवा मेरा है ही कौन? मैं आपकी हर बात आंखें बंद करके मानने के लिए तैयार हूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। इंशाल्लाह मैं आपकी हर उम्मीद पे पूरी उतरूंगी। देखो बेटा, मैं नहीं चाहती कि साइम और अरसम में किसी भी वजह से नाचाकी हो और दोनों भाई एक दूसरे से दूर हो जाए। जी, मैं भी यही चाहती हूँ कि अरसम और साइम का जो आपस में प्यार है वो हमेशा तक कायम रहे। इंशाल्लाह कायम रहेगा, ऐसा ही होगा। जो तुम जरा लाउंज में आ जाओ, मैं नूर को वहीं बुलवा देती हूँ। आज से सारे गिले शिकवे सब खत्म। जी बेहतर। फिर हम तुम्हारी आपा के घर भी जाएंगे। आपा के घर? आ जाओ। क्या हुआ? यकीन नहीं आ रहा क्या? अरसम में भी कई दिन बेयकीनी का शिकार रहा था, बिल्कुल ऐसे ही। कई बार नूर को तुम्हारे साथ देखा, दिल ने दिमाग से कहा कि आंखें झूठ बोल रही हैं, मेरी नूर बेवफा नहीं हो सकती। जो अपनी आंखों से देखा उसे झूठ समझा, और जो नूर ने बताया उसे सच माना। अरसम, उसने तुम्हारे साथ मंगनी करवा ली और मुझे कहा मजबूरी थी।
मैंने सच मान लिया। माँ से लड़ा, मामू से लड़ा, लेकिन उस पर कभी शक नहीं किया। उसकी तुम्हारे साथ शादी हो गई। मैं फिर भी उसे मजबूर और लाचार ही समझता रहा, और शायद अभी भी समझता हूं। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? मैं तुम्हें सब कुछ सेंड कर देता हूँ, जाकर नूर से पूछ लेना, शायद तुम्हें यकीन दिला दे। मैं तुम्हें मजीद धोखे में नहीं रख सकता। तुमने बहुत बड़ा जुल्म किया मेरे साथ। क्यों किया है तुमने ऐसा? काश तुमने भी मेरे साथ ऐसे ही किया होता। काश ये सब बहुत पहले हो जाता, तो हम दोनों धोखे में न रहते। मैं धोखे में रहना चाहता हूं। मैं इस खूबसूरत धोखे में रहना चाहता था, मगर तुमने मुझे जीते जी मार दिया। खूबसूरत धोखे में तो नूर रह रही है, उसको सिर्फ तुम्हारी दौलत चाहिए, उसी में खुश है। बेवकूफ को लगता है कि सारी दुनिया की खुशियां खरीद सकती है इन दौलत से। एक बात याद रखना, नूर अपने आप पर किसी और को तरजीह नहीं देगी, और अगर यकीन ना आए तो आजमा लेना। अपना ध्यान रखना। जी आंटी जी, आपने बुलाया? हाँ, बैठो नूर। नहीं, मैं बैठ नहीं सकती, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। किस बात की इमरजेंसी है तुम्हें? मुझे अरसम को पिक करने जाना है, वो मेरा वेट कर रहे हैं। अरसम मेरा बेटा है, मेरी भी उससे बात होती है, मुझे पता है कि वो मसरूफ है। बैठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी। तुम दोनों आपस में खाला भांजी, रानी देवरानी भी लगती है। बहनें भी बन के रह सकती हो मेरे घर में, क्योंकि मैं तुम दोनों की सास की बजाय माँ बनने की कोशिश करती हूँ। मेरी तो पूरी कोशिश है आंटी जी, लेकिन इनको पसंद नहीं है कोई इनकी बराबरी करे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इसीलिए एक घर से 2 बहुएं ब्याह कर लाई थी, ताकि मेरे घर में सुकून और इत्मीनान रहे। अगर तुम दोनों ने तो मेरे घर का सुकून बर्बाद करके रख दिया। मैंने कुछ नहीं किया। मैं तुम्हें नहीं कह रही, दोनों को कह रही हूँ। किसी एक को कसूरवार नहीं ठहरा रही, ताली दोनों हाथ से बजती है। मैं ताली बजाना चाहती हूँ, ये आगे से मुझे थप्पड़ मारना चाहती है। मैंने क्या किया है? उल्टा तुम मेरे ऊपर उंगली उठा रही हो। प्लीज प्लीज बहस खत्म कर दो। तुम दोनों मेरी बेटियां और आपस में बहनें बनकर रहो। मगर आंटी जी, अतिया खाला सब कुछ समेट लेना चाहती है। कोई कुछ नहीं समेट रहा नूर, तुम बेफिक्र हो जाओ। मैं बस अब कुछ ही दिनों में अपनी सारी जायदाद अपने दोनों बेटों के नाम कर रही हूँ। शुक्रिया आंटी जी। लेकिन अम्मी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप सब कुछ अपने नाम पर ही रखें, प्लीज। अतिया, ये तुम्हारी मोहब्बत है बेटा, लेकिन मेरी सारी जायदाद तो तुम मेरे बच्चे हो, मेरे बेटे, मेरी बहुएं। तुम लोग खुश हो तो मैं भी खुश हूँ।
आंटी जी मैं निकलती हूँ, आपके लिए कुछ ले आऊँ वापसी में? कोई पार्टी वार्टी? थैंक यू। नहीं, आपके लिए कुछ ले आऊँ? ओके आंटी जी, खुदा हाफिज़। अरसम, तुम्हारी नूर कभी मुझसे भी मोहब्बत की दावेदार थी, मगर नूर किसी से मोहब्बत नहीं करती। वह खुद गर्ज लड़की, उसको सिर्फ तुम्हारी दौलत चाहिए, उसी में खुश रहो। बेवकूफ को लगता है कि सारी दुनिया की खुशियां खरीद सकती है वो दौलत से। एक बात याद रखना, नूर अपने आप पर किसी और को तरजीह नहीं देगी। अगर यकीन ना आए तो आजमा लेना। फोन उठाया अरसम, ऐसी भी क्या मिस्टेक है? I love you जुनैद। बस मैंने फैसला कर लिया, अब हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। जुनैद कहाँ हो? तुम्हें देखना चाहती हूँ, दिल कर रहा है मेरा। जल्दी मेरे घर आ जाओ, फिर आइसक्रीम खाने चलते हैं। अगर तुम कहो तो ये मैसेजेस अरसम को भेज दो। अगर तुम कहो तो ये मैसेजेस अरसम को भेज दो। इसका बहुत ने सारी चीजें अरसम को तो नहीं भेज दी? जी नूर अरसम साहिबा, क्या बेचैनी है आप? जुनैद मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मगर अब मैं नहीं मिलना चाहता। अरे मेरी बात तो सुनो। तुमने मेरी कोई बात सुनी थी? एक अमीर लड़का देखा और सब कुछ भूल गया। नहीं, मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। मैं तो आज भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। क्या कहा? दोबारा कहो। मैंने कहा, मैं सच कह रही हूँ, मैं तुमसे आज ही मोहब्बत करती हूँ। वो बस मेरी मजबूरी ऐसी थी। इमाम तुमसे मोहब्बत करती थी और उसी दौरान अरसम ने मुझे पसंद करना शुरू कर दिया, तो मैंने उससे शादी कर ली ताकि इमाम को तुम मिल सको। और ये कहानी तुमने मुझे शादी से पहले भी सुनाई थी। क्या तुम अरसम के सामने ये सब कुछ कह सकती हो? नहीं नहीं जुनैद, अरसम को मालूम हुआ तो वो मुझे क्या मतलब पता नहीं उनका क्या रिएक्शन होगा। मेरे ख्याल से अरसम को बता देना चाहिए ताकि उसे मालूम हो कि वो मोहब्बत के किस मुकाम पर खड़ा है। नहीं 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 जुनैद, वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो फिर मोहब्बत तो ना हुई ना। उसने तुम्हारा हुस्न देखा और तुमने उसकी दौलत। और मेरी मोहब्बत तो दिल में ही तड़पती रही। नहीं, अरसम मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। तो चलो ठीक है, फिर ये सब कुछ उसको भेज कर देख लेते हैं, पता चल जाएगा कितनी मोहब्बत करता है तुमसे। क्योंकि मोहब्बत तो महबूब को उसकी तमाम खामियों के साथ अपनाने का नाम। जुनैद प्लीज ऐसी कोई हरकत मत करना। नूर, मैं तुम्हें तुम्हारी तमाम तर कबाहतों के बावजूद नहीं भूल सकता।
आज भी तुमसे पहले जैसी मोहब्बत करता हूँ। अब देखते हैं कि अरसम ये सब देखने और सुनने के बाद कर पाएगा। जुनेद, जुनेद प्लीज ऐसी कोई हिमाकत मत करना। सच पूछो तो मैं ये हिमाकत कर चुका हूँ। क्या? जी मैडम नूर साहब, बाय। जुनेद, जुनेद!